कल यानी सोमवार के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है। शुक्रवार के दिन बड़ी जबरदस्त वाली गिरावट देखने को मिली थी। अब बाजार के अंदर कितनी और बड़ी गिरावट आ सकती है। एफआई की तरफ से अगर हम देखें, अभी भी दोबारा से 624 करोड़ का बिकवाली प्रेशर फिर से देखने को मिला है। डीआई की तरफ से 85 करोड़ का मात्र एक तरह से बिकवाली यहां भी देखने को मिला है। एफआई की तरफ से बिकवाली प्रेशर दोबारा से हावी होने से हमें पता चलेगा कि इस डाटा के अंदर बड़े लीडर की पोजीशन कहां पे है, डीआई की पोजीशन कहां पे है और छोटा रिटेलर यानी कहां कितनी पोजीशन बनाना चल रहा है। अगर हमें बड़े लीडर की पोजीशन का पहले से पता चल जाए तो मार्केट के अंदर हमें एक सिनेरियो पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर बड़ा लीडर कहां कितनी पोजीशन बना रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि डेट टू डेट वाइज डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूं। अभी भी इस डाटा के अंदर एक सिनेरियो निकल के आएगा कि सोमवार का मार्केट के अंदर कैसा रुख रहने वाला, क्या दोबारा सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा और कहां तक ये गिरावट आने वाली है पूरा हम समझने वाले हैं। देखो, हम टेक्निकल व्यू, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अगर साथ में एफआई डाटा भी देखने को मिल जाए, समझने को मिल जाए तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और इस डाटा को देखने का फायदा क्या होता है, वो रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि हम हर तरीके से तैयारी करके चलते हैं मार्केट के अंदर और उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कितने अच्छे अच्छे प्रॉफिट आते हैं और कैसे हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, किस लेवल तक गिरावट आ सकती है, कहां से रिकवरी कर सकता है, कहां पे प्रॉफिट बुक करना, पूरा इस लेवल में बिल्कुल समझाया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल समझाया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त वाली ये गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट ने लास्ट में छोटी सी रिकवरी दिखाई थी। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी है इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, एफआई की तरफ से पूरे फरवरी मंथ के अंदर हम देखें तो लगातार यहाँ पे बिकवाली प्रेशर ही ज्यादा हावी होता नजर आया है। एक छोटा सा 5 दिन के सेशन में अगर हम देखें, लास्ट के कुछ हरियाली छाई थी, लेकिन दोबारा से ये जो रेड निशान आ गया 624 करोड़ का बिकवाली दोबारा से देखने को मिला है। डीआई अच्छा खासा सपोर्ट जरूर कर रहा है मार्केट के अंदर, तभी तो मार्केट 18,000 के नियर यहाँ पे क्लोजिंग होता हुआ नजर आता बार बार। अब डीआई की तरफ से जो ये सपोर्ट मिल रही है कितनी अच्छी मिल रही है, ऑप्शन के अंदर कितना है, फ्यूचर के अंदर कितना है, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये डाटा आपको पूरा जूम करके समझा देता हूं कि रिटेलर कहाँ पे पोजीशन बना रहा है फ्यूचर के अंदर और डीआई एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहाँ पोजीशन बना के चल रहा है। देखो, ये डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, 16 तारीख से और 17 तारीख से। तो रिटेलर पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था, 58% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था, कॉल की साइड, और पुट की साइड 41% आ रहा था रिटेलर का डाटा ऑप्शन के अंदर। अब फ्यूचर के अंदर देखें तो 85% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था और 14% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर लिया है, 58% यहाँ पे अभी भी कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी 58% रिटेलर ये मान के बैठे हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा से रिकवरी आएगी और ऊपर जाएगा। 41% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा है अभी भी डाटा, यानी रिटेलर का 41% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर अगर हम जाएं तो 85.02% एक तरह से अच्छा खासा लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा फ्यूचर स्टॉक के अंदर। 14% अभी भी शॉर्ट की साइड आ रहा है, यानी रिटेलर ने कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। रिटेलर जो का दो फंसा हुआ है, बिल्कुल एक ट्रैप जोन में फंसा हुआ है, क्योंकि मार्केट को एक तरह से 18,000 के ऊपर लेके जाया जाता है और उसके ऊपर दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है। अब मार्केट के अंदर ये 18,000 के लेवल से अच्छी खासी और उसके बाद ये गिरावट, एक तरह से बड़ा जबरदस्त वाला मूवमेंट हमने देखने को मिला शुक्रवार की मार्केट के अंदर, यानी 18,000 के लेवल, 18,140 के नियर मार्केट जाता है और एक धड़ाम से लगातार एक गिरावट आती जाती है। अब ये गिरावट यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार गिरावट, लेकिन लास्ट में एक छोटी सी रिकवरी। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी है इस डाटा के अंदर भी हमें समझ में आने वाला है, क्योंकि डाटा बहुत जरूरी होता है देखना। तो ये तो रिटेलर का हो गया, अभी रिटेलर बिल्कुल ट्रैप होके चल रहा है। डीआई की बात करें, पिछले 2 दिन का डाटा 16 तारीख का और 17 तारीख का, दोनों का हम चेक कर लेते हैं, दोनों डेट का। तो 56% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन अपनी बना के बैठा था। अब इंडेक्स के अंदर हम देखें तो पुट की साइड यहाँ पे 43% आ रहा था। अब कितना आ रहा है डीआई का डाटा, डीआई जो बोल रहा है एक तरह से अभी भी 58% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा।
पुट की साइड जाए तो 41% आ रहा है, यानी डीआई ने भी कोई ज्यादा बड़ी चेंज नहीं देखने को मिला है ऑप्शन के अंदर। यानी अभी भी कॉल की साइड जो थी पोजीशन, जो यहाँ पे पहले 56% आ रहा है, अब यहाँ पे 58% आ चुका है, यानी 2% पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव की गई है डीआईए की तरफ से। यानी पहले 56% था, अब 58% हो चुका है। पहले 43% पुट की साइड था, 41, यानी 2% पोजीशन जो है यहां पे शिफ्ट हो चुकी हैं कॉल की साइड। डीआई की बात करें तो डीआई ऑप्शन के अंदर 2% पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट करके गया है। अब यहां पे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ऑप्शन के अंदर पैसा कम लगता है, इसलिए डाटा फ्यूचर का भी देखना जरूरी होता है बड़े लीडर का। तो फ्यूचर को पहले 3.30 यहां पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहां पे डीआई क्या कर रहा है, 3.32%, हल्का चेंज है, वो भी पॉजिटिव है। यानी ऑप्शन के अंदर भी 2% पोजीशन यहां पे लॉन्ग की गई है, और फ्यूचर के अंदर भी हल्का 2 पैसे का यहां पे एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फ्यूचर के अंदर अभी भी 3% ही राउंड फिगर ले सकते हो, 3%, मात्र 3% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड बैठा है। 96% अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा है। फ्यूचर को जो शॉर्ट करके चल रहा है, एक तरह से 96% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल देखो, इस लेवल से बिल्कुल लगातार ये गिरावट आती जा रही है। ये वाला लेवल बार बार ऐसे दोबारा से एक तरह से जो सिनेरियो बनता है ना नेगेटिव, ऐसे बनता जाता है। अभी वही नेगेटिव बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन के ये वाला बिल्कुल आ रहा है नेगेटिव। कितना ये साफ संकेत देता है कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसे वीकनेस आती जा रही है बार बार, यानी बार बार थोड़ा सा रिकवर करता है और उसके बाद फिर से गिरावट आती है। अभी भी इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल कितना यहाँ पे स्ट्रोंगनेस ब्रेक डाउन दिया है बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी के अंदर लगातार गिरावट रहती है तो ये वाला लेवल भी आने की संभावना होती है। तो मार्केट के अंदर देखो संभावना होती है, मार्केट के अंदर संभावना के अकॉर्डिंग ही बाजार चलता है। वही आपको सिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीखना बहुत जरूरी है, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लेवल से ये देखो मूविंग एवरेज थी, जो ये 50 दिन का ये मूविंग एवरेज है, जो आपको ग्रीन लाइन शो हो रही है ना, ये वाली ग्रीन लाइन, ये आपको साफ संकेत देती है इसके नीचे बिल्कुल 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया है। अब ऐसे में जब तक इसके नीचे देखो, जब तक इसके ऊपर रहता है एक पॉजिटिव ट्रेंड था, जैसे इसके नीचे आता है एक नेगेटिव ट्रेंड हो जाता है, और वही एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है बैंक निफ्टी। अब कितनी बड़ी गिरावट है, मैं और बड़े चार्ट पे चले जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ले लिया, वीकली टाइम फ्रेम का, पहले था डेली टाइम फ्रेम, अब वीकली। अब यहां पे देखो मार्केट ने अच्छा खासा इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके अच्छी खासी रिकवरी दिखाया, तभी तो मार्केट 42,000 के लेवल को जाने में बिल्कुल टेस्ट किया था। लेकिन अगर हम जाएं बड़े टाइम फ्रेम पे, यहां से बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट ली थी। ये वाली सपोर्ट आ रही है ना, बिल्कुल ये आ रही है 39,500 का अच्छा खासा, यहां से ही मार्केट ने बड़ी जबरदस्त एक अच्छा खासा स्विंग लेने की कोशिश की थी। बैंक निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, बड़ी अच्छी लेवल की बात करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट आती जा रही है। 1500 की बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है भाई। लेकिन निफ्टी के साथ अगर हम निफ्टी को भी देख ले, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को अगर हम देखें, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, बड़े टाइम फ्रेम की, ये वाले लेवल से बिल्कुल मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर साथ निफ्टी के अंदर ये वाली इसी लेवल से बिल्कुल एक सपोर्ट लेता हो। बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निफ्टी के अंदर बड़ा टाइम फ्रेम है ये, तो यहां पे अच्छी खासी सपोर्ट लेके बड़ा अच्छा खासा रिकवरी दिखाया था 18,000 के लेवल तक। अब ये उसी दायरे में फंस चुका है। 18,000 का लेवल ऊपर की साइड अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला 17,500 का लेवल है, यहीं से मार्केट ने लास्ट टाइम में भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी। अब यहां पे अगर हम बॉक्स बनाने चाहें तो ये बॉक्स बनेगा, ये वाला लेवल आ रहा ना, इसी लेवल में पिछले कितने दिनों से मार्केट जो है इसी लेवल में घूम रहा है। नीचे की साइड 17,500 और ऊपर की साइड 18,300, यानी एक दायरे बंद में ही अब मार्केट कुछ दिनों तक ऐसे ही घूमने वाला है, ऐसे में ही फंसा रहेगा बाजार। बड़ा टाइम फ्रेम लेना बहुत जरूरी होता है मार्केट का लंबा सिनेरियो देखने के लिए। अगर हम एफआई डाटा को अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि एफआई डाटा के अंदर एफआई कहां पोजीशन बना रहे हैं, तो एफआई का 2 दिन का डाटा यहां भी देख लेते हैं, 16 तारीख का और 17 तारीख का। एफआई की बात करें तो एफआई यहां पे कॉल की साइड
25% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे पुट की साइड 74% आ रहा था। अब मार्केट के अंदर पुट की साइड कितना था, एफआई 74%, और ये गिरावट आपके सामने आई है। कुछ कहने की सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके सामने आई है गिरावट, आपके सामने है कि कितनी बड़ी गिरावट हमारे एक अच्छा खासा शुक्रवार के दिन ये गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एफआई जो है एक तरह से 74% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई यहाँ पे 17 तारीख की बात करें तो 23% यहाँ पे कॉल की साइड, यानी पहले 25% कॉल की साइड था तो 2% यहाँ पे बिल्कुल माइनस कर लिया गया है एफआई की तरफ से, भाई माइनस बिल्कुल कॉल की साइड से। अब वो 2% कहां पे शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड। ये देखो 76% आ रहा है, पहले 74% पुट की साइड था, अब 76% आ रहा है। यानी एक तरह से ऑप्शन के अंदर एफआई ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम किया गया है और वो पुट की साइड शिफ्ट किया गया है। एक तरह से आपके सामने कुछ कहने बोलने की जरूरत नहीं होगी, समझदार हो आप। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हम जाएं तो फ्यूचर के अंदर 53% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। कितना, 53.60 यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे 53.10, यानी यहां भी एक तरह से 50 पैसे का ही मूवमेंट कम है, लेकिन एक तरह से पोजीशन तो बिल्कुल कम की गई है फ्यूचर की लॉन्ग की साइड से। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की साइड से बिल्कुल माइनस कर रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड देखें तो 46% आ रहा है, यहां पे भी 46% आ रहा है। फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा बड़ी चेंज नहीं लग रहा, लेकिन एक तरह से जितना भी चेंज किया गया है, जितना भी बदलाव आया मार्केट के अंदर, फ्यूचर के अंदर एफआई का जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, वो नेगेटिव साइड ही आया है। तो अगर हम देखें पूरा डाटा, अगर एफआई का बड़े लीडर है ना, बड़ा लीडर है यार, बड़े लीडर को बिल्कुल रिस्पेक्ट बनता है। कैश के अंदर भी 624 करोड़ का बिकवाली आ रहा आपके बिल्कुल सामने, कैश के अंदर भी। और ऑप्शन के अंदर हम जाएं तो 2% की पोजीशन को यहां भी कम किया जा रहा है, और यहां पे फ्यूचर को साइड जाएं तो फ्यूचर की साइड भी बिल्कुल कम किया जा रहा है। तो एफआई का जो मूड बन रहा है एक तरह से बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। अब जब तक एफआई का पैसा नहीं आएगा मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर अच्छी तेजी कहां से आएगी भाई। सभी तरह का टेक्निकल लेवल मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बता दिया गया, समझा दिया गया पूरा ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो और एफआई डाटा, यानी मार्केट के अंदर जो मूड बन रहा है एक तरह से नेगेटिव का बन रहा है, सेल और राइज का। मार्केट के अंदर पूरे टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें, अच्छे तरीके से समझे सीखे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।